देखिए, तो इसको बोलते हैं क्या? त्रिकोणमितीय अनुपात का मान, है ना। हमारा आवाज पता नहीं क्या हो गया है। हाँ नहीं, जाएंगे सीधे नहीं। गोल घर अंडा अथी अंडा के लिए नहीं बना था, भंडार के लिए बना था, अनाज भंडार के लिए नहीं, अंडा अनाज भंडार के लिए बना था। नहीं, पहले जो अंग्रेज थे तो हम लोग खेती करते थे ना, तो आपातकालीन के लिए जैसे सूखा आ गया, दहाड़ आ गया, है ना, तो उसके लिए हम लोग से अनाज ले करके उसमें भंडार करता था। बांटते थे अथी के लिए ना, वो रखा था किस लिए? सूखा के लिए, दहाड़ के लिए। यानी जब देश में खाने के लिए मतलब सारा का सारा फसल नष्ट हो गया तो क्या खाओगे, तो उस समय के लिए उसको रखा गया था। क्या अब तो टूरिस्ट प्लेस हो गया। कहाँ? गोलघर के अंदर? अंदर ढुके के है। गोलघर में घूमना क्या है ना कि जैसे ऐसे गोलघर है, देखबे किए हो है ना। हाँ, तो इधर से आप चढ़िए, इधर से उतर जाइए। हाँ, यही है सब। अब जैसे 100 कुछ सीढ़ी से मतलब 100 से ज्यादा है, तो चढ़ते चढ़ते थक जाओगे। हाँ, तो यही होता है, चढ़ते चढ़ते थक जाओगे तो उतरे में लगेगा गिरल जा रहे हैं। और अब तो बना दिया, पहले खाली यही था चढ़ना उतरना। तो टूरिस्ट प्लेस घूमने के लिए अब जाता है आदमी तो धीरे धीरे सब इधर उधर पार्क तक करा, मतलब बैठे उठे लगे बना दिया है पार्क वगैरह सब। पहले तो अरे ऐसे बैठे उठे लगी, फूल पत्ती देखे लगी बना दिया, और क्या। अब पहले जो था फ्री था, अब इसमें भी टिकट लगता है। हम गए थे उस समय फ्री था, तो हम गए थे आज नहीं, बहुत पहले, लगभग 10 या 11 में गए थे। उसके बाद नहीं गए। चलिए डाल देंगे अच्छा, चलिए कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आपको क्या लगता है? हम नहीं करते हैं एडिट विडिट, कुछ नहीं करते फाड़ते हैं, जो है सब जा रहा है। तो यही डाल देंगे सब, और हमको एडिट विडिट नहीं कर आता है। नहीं, इसलिए ना हम आपको कल को कहते हैं ज्यादा नहीं बोलिए। कल तो है ये नहीं था, परसों वीडियो बना कहाँ था? परसों डिलीट कर दिए थे, परसों वाला नहीं था, क्योंकि परसों एक ही को क्वेश्चन में बना था। नहीं ना, तो वही तो हमको नहीं ना आता है वो सब करने के लिए। चलिए देखिए कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहाँ है? त्रिकोणमितीय अनुपात के मान निकालने के लिए सीखेंगे इसमें, ठीक है। त्रिकोणमितीय त्रिकोणमितीय ऐसे लिखाता है जी। सही है। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, अनुपातों के मान। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि जैसे अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे साइन थीटा कॉस थीटा, है ना, तो इसमें अब थीटा की जगह रहेगा आपको 0 डिग्री, है ना, 30 डिग्री और 60 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। यही कोण यूज होता है आपका, ठीक है। 0, 30, 45, 60 और
90, है ना। तो अब साइन 0 के मान 30 डिग्री के मान 45, 60, 90 के मान कितना होगा, है ना। तो चलिए हम आप लोग को निकाल के बता देते हैं, है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग निकालते हैं 45 डिग्री के लिए, ठीक है। मतलब उसमें भी निकाल सकते हैं, उसके लिए भी मतलब कि सबका अलग अलग निकलेगा, ऐसा नहीं कि एक बार निकाले तो 0, 30, 45, 60, 90 सबका निकल जाएगा, नहीं। मतलब एक बार 45 डिग्री के लिए निकालेंगे तो उसमें साइन कॉस, टैन कॉस, सेक कॉस सबका निकलेगा, ठीक है। फिर 30 और 60 का एक बार में निकलेगा, फिर 0 और 90 का एक बार में निकलेगा, ठीक है। तो बताते हैं पहले 45 डिग्री का मान कैसे निकालते हैं, है ना। उसके लिए आपको याद होना चाहिए साइन थीटा बराबर लंबा बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, देखिए। तो यहाँ पर 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मान, ठीक है। 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, है ना। इसके लिए क्या करते हैं, एक समकोण समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लेते हैं, ठीक है। समद्विबाहु समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज समद्विबाहु समकोण त्रिभुज समझते हैं क्या होता है। हाँ, एक कोण समकोण हो और दो भुजा समान होता है, ठीक है। तो इसमें एक कोण समकोण होगा और ये दो भुजा समान होगा, तो ये समद्विबाहु समकोण त्रिभुज हो गया, है ना। तो ऐसा ही एक यहाँ पर हम लोग त्रिभुज लेते हैं, तो देखिए। तो इसमें एक देखिए, माना कि ABC एक समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है। क्या है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, ठीक है। तो समद्विबाहु समकोण त्रिभुज यहाँ पर हम ले लिए। अब यहाँ पर ये कोण 90 हो गया और ये दोनों भुजा बराबर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखिए, तो चूंकि समद्विबाहु है तो अगर हम इस भुजा को x मानते हैं तो ये भी कितना हो जाएगा, x, है ना। अब आपको इसमें ये निकालना पड़ेगा, हाँ। तो इसमें AC कितना हो जाएगा, AC है, हाँ AC AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, है ना। यानी कि x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर तो कितना हो जाएगा, AC लंब होगा। देखो तो, हाँ तो क्या हो गया, रूट x स्क्वायर लंबा स्क्वायर जोड़ा आधार स्क्वायर हुआ ना, x स्क्वायर जोड़े x स्क्वायर रूट 2x स्क्वायर, हाँ x स्क्वायर का निकल जाएगा x और 2 तो 2 रह जाएगा अंदर, रह जाएगा ना, यानी कि √2x, ठीक है। तो इसका मान आ गया कितना, √2x, ठीक है। अब आप मान निकाल लीजिए, हाँ। अब आप मान निकाल लीजिए। तो देखो अब मान कैसे निकलेंगे, हमने अब इसमें ये पूछ सकते हैं कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज काहे लिए, समबाहु त्रिभुज लेकर के नहीं बना सकते थे, समबाहु त्रिभुज लेकर के नहीं बना सकते थे, काहे, देखिए पहले नंबर तो कोण के लिए काहे हम लिए, काहे कि हमको किस कोण के लिए मान निकालना है, 45 डिग्री के लिए, है ना। अगर हम समबाहु त्रिभुज लेंगे तो इसमें कितना डिग्री का कोण होता है, 90 डिग्री होता है, नहीं होता है, 60 60 60, है ना।
इसको अगर कहेंगे, इसको अगर बीच से हम बांटेंगे भी, लंब भी डालेंगे, तो ये ई हो जाएगा 90, तो आई बढ़ जाएगा आधा आधा, 30 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, है ना। तो ये 30 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 90 हो गया, 45 तो मिला नहीं, है ना। तो 45 हर हाल में केकरा मिलेगा, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में, है कि नहीं, क्योंकि इसमें ये दोनों कोण क्या हो जाएगा, समकोण हो जाएगा, है ना। अच्छा सॉरी, ये समकोण हो गया, और चूंकि ये दोनों भुजा समान है, इसलिए ये दोनों कितना डिग्री, 45 डिग्री हो गया, है ना। समद्विबाहु ना है, ये समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए ये दोनों भुजा बराबर होता है, तो ये दोनों कोण बराबर होता है, क्या होता है, हाँ, तो ये दोनों भुजा बराबर, तो ये दोनों कोण बराबर, है ना। तो 1/90, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180, तो 1/90, तो ये दोनों मिला के बाकी बचा 90, अब बाकी बचा 90 और दोनों बराबर था, जाहिर सी बात है 45-45, है ना, ठीक है। चलिए, तो इसलिए चूंकि हमको 45 का मान निकालना था, इसलिए हम यहाँ पर समद्विबाहु समकोण त्रिभुज लिए, है ना। तो ये हो गया 45 और ये हो गया 45, ठीक है। अब आप निकाल लीजिए जिसका भी मान निकालना है, इसलिए अब देखिए साइन 45 डिग्री, तो साइन 45 के लिए क्या हो जाएगा, साइन थीटा में लंब बटा कर्ण, तो देखिए कर्ण से ले लीजिए, ये 45 लीजिए चाहे ये 45 लीजिए, है ना। तो लंब हो गया कितना, x, और कर्ण √2x, तो यहाँ x से x कट गया, 1/, तो साइन 45 का मान कितना होगा, 1/√2। उसी तरह से निकालेंगे cos 45, तो cos 45 में आधार बटा कर्ण, तो हाँ, तो आधार, है ना। चलो ना एक को फिक्स कर लो ना, चलो इसके इसी से निकालेंगे, है ना। तो cos के लिए आधार बटा कर्ण, मतलब ये दोनों में से कोई एक ले सकते हैं, है ना, क्योंकि दोनों से वैल्यू वही आएगा, है। तो cos 45 के लिए आधार बटा कर्ण, तो आधार हो गया x और कर्ण हो गया √2x, x कट गया, 1/√2, ठीक है। हाँ हाँ, साइन cos हो गया tan tan 45, तो tan 45 में लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार यानी x/x हो गया ना, कितना 1, cot 45 कर, सॉरी, आधार बटा लंब, हाँ, x/x कट गया 1, है ना, cot हो गया, फिर आपका निकलेगा sec 45, तो sec में क्या होता है, कर्ण बटा आधार, तो कर्ण कितना हुआ, √2x, आधार x, x कटा तो कितना बचा, √2, है ना। फिर cosec 45, कर्ण बटा लंब, √2x बटा लंब कितना, x, तो x कटा √2, हाँ, ठीक है। अब यहां से आप देख लीजिए, देखिए साइन और cos 45 का मान समान, है ना, tan और cot 45 का मान समान, sec और cosec 45 का मान समान, है ना, ठीक है। चलिए, तो इसको नोट करना है, तो कीजिए, देखिए
अरे देखो 45 डिग्री के लिए निकला ना, अब 60, 30 और 60 के लिए निकालता है। बताएंगे ना, टेंशन काहे ले रहे हैं आप। देखें 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, ठीक है। देखिए ए बउआ, तो 30 डिग्री और 60 डिग्री सोचो कि किस कोण में हो सकता है, मतलब कौन से त्रिभुज में, क्योंकि वही त्रिभुज हम लेंगे, है ना, कोण के हिसाब से न लेते हैं। तो देखो 60 समकोण त्रिभुज मिलेगा। हाँ तो देखिए ये हम समबाहु त्रिभुज एक ले लेंगे, है ना, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा, हम इस तीनों भुजा 2x 2x मान लेंगे, ठीक है। क्या मान लेंगे, तीनों भुजा 2x 2x, मतलब हम आप x, आपको लग रहा है कि x का नहीं मानेंगे 2x का मानेंगे, यही ना। हाँ तो हम x ही मानते हैं, लेकिन हम 2x इसलिए माने क्योंकि यहाँ से हम इस भुजा पर लंब डालेंगे, है ना, तो लंब डालेंगे तो ई दोनों को ई बराबर भाग में बांटेगा, है ना, तो आधा आधा हो जाएगा x x, ठीक, इसलिए हम 2x माने। यानी तो अगर हम x मानते तो फिर आधा x बटा 2 x बटा 2 लिखना पड़ता, है ना। तो फिर उसको सोल्व करने में अरे होता कुछ नहीं, वही वही हो ही जाता है ना। हाँ बस, तो 2x 2x कर देंगे तो आधा आधा x x हो जाएगा, है ना। कह लीजिए, देखो तो x x हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है ना। तो इसको हम लोग यहाँ देखिए बनाते हैं, मान लेंगे क्या, माना कि ए बी सी एक कौन त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज। समबाहु समकोण में कैसे हो सकता है, समकोण मतलब क्या हुआ, हाँ एगो 90, तो असमबाहु मतलब क्या, तीनों भुजा बराबर, इसमें कभी भी तीनों भुजा बराबर हो सकता है, तब इसमें किसमें, इसमें इसे लंब अलग से न डाले, इसका ऊंचाई ना हो गया ये। माना कि ये भी से एक समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, क्या हुआ, अब देखिए, तो समबाहु त्रिभुज है, तो देखिए चलिए देखिए, ये हो गया हमारा ए बी और सी, और यहां से हम इस पर लंब डाल दिए, ठीक है। तो लंब डाल दिए तो ये दोनों बराबर बराबर हो गया, है ना। तो हमने 2x माना है, तो ये क्या हो जाएगा, आधा आधा x x, ठीक है। अच्छा ऊपर से देखिए, चूंकि इसका कोण जो होता है क्या होता है, समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60 डिग्री का, है ना, तो ये भी 60, ये भी 60 और तीनों कोण 60 डिग्री का, तो ये कोण 60 डिग्री का। अब चूंकि यहां से जब हम लंब डाले, है ना, तो ये कोण समद्विभाजक ही हो गया, है ना, क्या हो गया, कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक मतलब कोण को दो बराबर भागों में बांटने वाला, है ना। किसी भी त्रिभुज का, है ना, समद्विबाहु हो या समबाहु हो, कोण समद्विभाजक जो होता है सामने वाला भुजा को दो बराबर भागों में बांटता है ना, ठीक है। लेकिन चूंकि ये अथी है, खुद समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज और समद्विबाहु त्रिभुज में उसका शीर्ष लंब जो होता है वो भी दो बराबर भागों में बांटता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई अधिक कोण त्रिभुज भी है ना, इस तरह से भी, है ना,
न समद्विबाहु हुए न समबाहु हुए, फिर भी इस कोण का समद्विभाजक जो होगा इसको दो बराबर भागों में बांटेगा। ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर जो हमने समबाहु त्रिभुज लिया है, तो यहाँ पर जो है ये कोण समद्विभाजक है या शीर्षलंब है ना। तो ये क्या हो जाएगा, इसको दो बराबर भागों में बांटेगा तो 60 के आधा आधा कितना, हाँ, तो ये कौन हो जाएगा कितना, 30 डिग्री। ठीक है, हो जाएगा ना। उधर मत देखो, अपना काम पर ध्यान दो। तो 30 हो गया और ये 60 हो गया ना। अब हमको मान निकालने के लिए अगर हम इधर भी ना, हाँ तो लिखना जरूरी है, आप समझ गए ना। हाँ हाँ, तो इधर 60 लिख, तो इधर भी लिख दे, जरूरत कर नब्बे के साइन तो है ये है। हाँ, इसको मान लो m। ठीक है, तो अब अगर हम साइन यहाँ से साइन 60 का या साइन 30 का केकरो मान निकालते हैं, ठीक है, अगर आप साइन 30 का मान निकालते हैं तो साइन 30 के लिए देखे लंब है ना, अब अटैक कर्ण, इस यहाँ से इस त्रिभुज में 30 के लिए लंब और कर्ण। तो 30 के लिए तो पता है, क्या आपको 60 के लिए लंब और पता है, लंब और कर्ण पता है, कर्ण तो पता है लेकिन 60 के लिए लंब पता। इसके लिए लंब क्या हो जाएगा, am है ना। तो यहां से हमको पहले am का मान निकालना पड़ेगा। अब वो निकले है ना, तो उसके लिए आप am कैसे निकालिएगा, हाँ am, हाँ am तो निकालना ही है, हाँ BC AC, हमको क्या निकालना है, हाँ हाँ AC, तब तो निकलेगा 20। हाँ, अरे जो यूज करते हैं ये क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय में हम किस में यूज करते हैं, कौन त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। तेरा में समकोण त्रिभुज कौन हुआ, दो गो हुआ ना जी, एगो एने से ABM हो गया, एगो ओने से AMC हो गया, है ना जी, है। तो आप कैसे निकालिएगा, अब बताइए AM कैसे निकालिएगा, AB और PM। हाँ, तब समझे, हाँ, तब माने केरो से निकाल सकते, एक दो से निकाल सकते हैं ना, एरो से AM निकालेंगे तो AC पता है, ये B CM पता है, ये है ना। तो अब यहाँ पर निकालेंगे AM, तो AM हो जाएगा कितना, AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, तो हो जाएगा क्या, 2x का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। ठीक है, देखिए बहुत सा वैल्यू हम इसमें अच्छी लैंग्वेज पूरा नहीं लिखे हैं, है ना, हम आप लोग को खाली समझा रहे हैं कि मान इतना कैसे निकलता है। ठीक है, आगे लैंग्वेज लिखेगा तो जैसे लिखा मान आगे वैसे एक त्रिभुज है, फिर इसमें शीर्ष A से BC पर एक लंब डाला, है ना, फिर इसलिए कौन B कौन A बराबर हो गया, है ना, कौन BAM हो गया 30 डिग्री। ठीक है, फिर इसकी तीनों भुजा माना हमने, AB बराबर BC बराबर AC बराबर 2x, है ना। ठीक है, तो चूंकि AM लंब BC इसलिए PM बराबर CM बराबर x, है ना, इतना सब लैंग्वेज दिखाएगा, है ना। ठीक है, लेकिन चूंकि इसका आप लोग को कोई जरूरत है नहीं, है ना, तो आपको केवल समझना है कि इसका मान इतना कैसे आया। ठीक है, तो AM हमने निकाला पहले, अंडर रूट AB स्क्वायर माइनस BM स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर हो गया।
अब ये कितना हो जाएगा, 2x का स्क्वायर कितना, 4x स्क्वायर और माइनस x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा कितना, 3x स्क्वायर, है ना। अब x का तो निकल जाएगा बाहर और √3 रह जाएगा अंदर, है ना, तो √3x, ठीक है। तो am हो गया ये कितना, √3x। अब आप निकाल लीजिए जिसका भी निकालना है ना। तो देखिए पहले निकालते हैं अब sin 30 का, sin 30 डिग्री। तो sin 30 के लिए लंब कितना कितना, हाँ x, और कर्ण 3x, 2x हाँ 2x। अब x कट गया, क्या बचा, हाँ यहाँ से निकालेंगे cos 30। तो cos 30 के लिए, हाँ तो आधार कितना, √3x बटा, हाँ x, हाँ x कटा, क्या हो गया, फिर tan 30। बताइए बताइए जल्दी, लंब बटा आधार, लंब हो जाएगा x और आधार हो जाएगा x बटा √3x, x कटा 1 बटा √3, फिर निकालिए cot 30, आधार बटा बटा sec 30, कर्ण बटा आधार, कर्ण कितना 2x, आधार √3x, है ना। 30 के लिए आधार यही ना, x कटा 2 बटा √3, फिर cosec 30, कर्ण बटा लंब, कर्ण और लंब हो गया कितना, cosec 30 कितना, कर्ण 2x और लंब कितना, 30 के लिए लंब x, x गया, ठीक है। हाँ सेम नहीं है, उल्टा है। अभी आएगा सेम, अभी आएगा सेम। देखिए ये हम निकाले 30 के लिए ना, अब यहीं से 60 के लिए भी निकलेगा। देखिए साइन 60 डिग्री, साइन के लिए, साइन 60 के लिए लंब कितना, 60 के लिए लंब 60 के लिए लंब √3x, कर्ण 2x, x कटा क्या हुआ, अब देखो सेम आया, नहीं आया, देखो √3 बटा 2, हाँ। अब cos 60, 60 के लिए आधार, आधार हो गया x और कर्ण हो गया कितना आया, देखो सेम आया, हाँ। फिर देखो tan 30, सॉरी 60 ना, tan 60, तो tan 60 के लिए लंब हो गया, हाँ बटा x कट गया, क्या बचा √3, cot 60 है, x बटा √3x, है ना, आधार बटा लंब ना, तो x कट गया, 1 बटा √3, tan cot sec 60, कर्ण बटा आधार
60 के लिए कर्न 2x आधार x, x x कट गया कितना 2, cos x 60, 2x कर्न 2x और cos के लिए लम ना, कर्न बटा लम, लम कितना 60 के लिए √3x है ना, x x कटा कितना, देख लो सेम आया, 1/2 √3/2, 1/√3 √3, 2/√3 2, सेम है। चलिए इसको नोट कीजिएगा, कीजिए। आओ वो जब बना रहे हैं पे वो देखो तो हाँ खरीदे हाँ क्या दिक्कत है, अभी तो हम अभी तक क्या? व्यू नहीं देना खाने के लिए। जैसे अभी हम लोग निकाल लिए 45 डिग्री है ना, 30 और 60 के लिए, ठीक है। अब बचा कौन चीज, 0 और 90 है ना। तो चूंकि अलग अलग तो निकल सकता है 30 जीबी के अंदर नहीं निकल सकता है। नहीं, 0 और 90 जो बचा देखिए, अब कोई ऐसा त्रिभुज बताइए जरा में कोण 0 डिग्री हो जाए, न्यून कोण, अरे त्रिभुज हम पूछे, कौन किस्म में कहता है तीनों को ना 0 डिग्री का मतलब क्या हुआ, फिर भी ये कोण बन गया, 0 मतलब कुछ नहीं, एक रे पर है ना। हाँ तो त्रिभुज बनेगा, बनेगा। हाँ तो कोई ऐसा त्रिभुज नहीं है जिसमें हम 0 डिग्री बना सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए 0 और 90 डिग्री का इस तरीका से नहीं निकलता है। उसको निकालने का एक अलग विधि होता है जिसको बोलते हैं हम लोग लिमिट, ठीक है। इसको बोलते हैं सीमा, है ना। और ये जो है इसका कॉन्सेप्ट आपको कुछ समझ में आएगा नहीं, क्यों, क्योंकि इसको हम लोग पढ़े नहीं है ना। हाँ बता रहे हैं ना, और ये आपको पढ़ना भी नहीं है, ये आपको पढ़ना है 11th में, ये आपको पढ़ना है 11th में, ठीक है। लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ना है 11th में। हाँ बेटा, हाँ जाइए ना, इसको आपको कहाँ पढ़ना है 11th में, है ना। अभी 9th का 10th फिर 11th, तो देखिए, तो देखिए इसलिए सुनो, इसलिए 0 और 90 का मान हम लोग यहाँ पर नहीं निकालते हैं, है ना। यहाँ पर हम उसको याद रखते हैं, ठीक है। और बाकी इसको कैसे निकलता है इस कॉन्सेप्ट से हम लोग अगले क्लास में 11th में इसका मान निकालते हैं, ठीक है। कैसे उतना आता है ना, अभी हम लोग इसको याद रखते हैं। तो अब हाँ याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। बनाते बनाते याद हो जाएगा, जैसे लंबाधार याद हो गया ना उसी तरह से। तो देखिए ए बउआ, अब यहाँ पर हम त्रिकोणमितीय अनुपात का सबके लिए एक सारणी यहाँ पर बना देते हैं, है ना। त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान, है ना। तो इधर हो जाएगा हमारा, इसको छोड़ो ना, देखिए ये ले लीजिए आप इधर त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है।
फिर आ जाइएगा आप इसमें 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। देखिए अब इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात में क्या क्या होता है ना, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक। क्या नहीं, ऐसा लिखना वो तो याद करने के लिए सुविधा होता है, एक जगह लिख। अच्छा इसको, अरे ऐसे याद हो जाता है बोलते बोलते, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक। देखिए तो अब यहाँ पर हम लोग इसका मान लिख लेते हैं एक बार। देखिए हुआ साइन 0 का मान होता है 0, ठीक है। साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान हम लोग निकाले, कितना आया 1/2 है ना। फिर साइन 45 का मान आया आपका 1/√2, ठीक है। साइन 60 के मान आया आपका कितना √3/2। साइन 90 का मान आया आपका, आया नहीं, इसका मान होता है कितना 1। बताओ ना, सबका अलग अलग होता है। वही तो हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे कैसे। तो कॉस के लिए देखिए, अब कॉस का याद रखने के लिए क्या करना, आपको बस एक मान याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें भी तीन कैसे आया जो तो पता चल गया। अब 0 और 1 आपको इसमें याद रखना पड़ेगा, ठीक है। बस एक आप रट लीजिए, बाकी आप निकाल सकते हैं, है ना। साइन का मान याद रख ले, साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1, ठीक है। उसके बाद कुछ नहीं करना है, ये यहाँ पीछे से शुरू कीजिए, यहां से लिख दीजिए एरा में ऐसे, एरा में ऐसे, यही वाला चीज बताएंगे ना, यही वाला चीज इधर से है ना, एरा में ऐसे, एरा में ऐसे, एरा में ऐसे, यानी cos 0 कितना हो जाएगा 1, cos 30 कितना हो जाएगा √3 साइन 45 1/√2, साइन 60 साइन 90, हाँ हो गया ना। हाँ अब आपको क्या करना है tan के लिए, तो याद कीजिए tan बराबर क्या होता है साइन बटा कॉस, होता है कि नहीं होता है। tan थीटा में साइन थीटा बटा कॉस थीटा होता है ना। तो अब ये दोनों के साइन बटा कॉस यानी भागा कर दीजिए, साइन बटा कॉस करेंगे ना, हाँ तो 0/1 कितना, हाँ 0/cos 0, इसको भागा कीजिए, 2 कट गया है ना, नीचे से 2, इसका 2 इसका 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 1/√3, तो पूरे कट जाएगा है ना, 2 कट गया, √3/1 तो कितना √3, √3/1 √3 1/0। अरे नीचे 0 है, नीचे 0 परिभाषित होता है, हाँ है ना, नहीं पढ़ते हैं, हाँ हर 0 परिभाषित नहीं होता, तो ये क्या हो जाएगा अपरिभाषित, क्या अपरिभाषित है ना, इसको लिखते हैं ऐसे।
ठीक है ना, समझे? हे बउआ, क्या हो गया? अपरिभाषित। अब देखिए, हाँ उसको अनंत बोलते हैं, इन्फिनिटी। अब देखिए, अब फिर कॉट के लिए बस एरा में ऐसे हो जाएगा। तो कॉट 0 कितना? यस सर। आप हाँ, कॉट 0 अपरिभाषित, कॉट 30√3, कॉट 45 1 है। गलत। हाँ 1/√3, ठीक तो है। कॉट 90 हो गया, हो गया ना। हाँ, अब सेक में, तो सेक के लिए 1/cos होता है। सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है कि नहीं होता है? होता है ना, नहीं होता है? होता है ना। तो 1/cos कर दीजिए, क्या? 1/cos यानी cos के उल्टा। 1/cos यानी क्या? cos के उल्टा। तो 1 के उल्टा यानी 1/1 कितना? से 2/√3, √2/1 तक कितना? √2, 2/√3 कितना? नहीं सर, सर ना होगा। अच्छा ये सर, हाँ 2/1 तक कितना? 2 कितना? उल्टा यानी 1/0, 1/0 ना। तो 1/0 क्या? अपरिभाषित, है ना। अब फिर कौशिक में 1/sin, कौशिक में 1/sin है ना, तो साइन को उल्टा कर दीजिए। नहीं तो एजे से कर दीजिए, एने से उल्टा, है ना। वो भी कर सकते हैं, भी कर सकते हैं, वही आएगा, वही आएगा। करो ना, इधर से उल्टा करिएगा तो कितना? वही आएगा, वही आएगा। करके एने से कर दो, इन्फिनिटी अपरिभाषित 2√2, 2/√3, ठीक है। कोई दिक्कत? तो बस आप एक साइन का खाली याद रखें, बाकी सारणी आप अपने से बना सकते हैं, ठीक है। तो जाइए आज, है ना, इस सारणी को एकदम अच्छे से 2-4 बार अपने से लिखने का प्रयास कीजिए, है ना। हम हाँ, क्योंकि एरा में बिना मान के एक कदम आगे नहीं बढ़िएगा। जब तक आपको याद नहीं रहेगा, आप एक कदम आगे नहीं बढ़िएगा। जैसे अच्छा, पहला में कैसे, जैसे बिना लंबा धार के कोई क्वेश्चन बना, पहला एक्सरसाइज में बिना लंबा धार के एक भी क्वेश्चन बना, जब तक नहीं याद रहेगा आप आगे नहीं बढ़िएगा। उसी तरह इसमें जब तक ये मान आपको नहीं याद रहेगा, आगे नहीं बढ़ पाइएगा। इसको अच्छे से याद कर लीजिएगा, है ना, देख लीजिएगा, बाकी तो याद बनाते बनाते हो जाएगा, याद रटने का जरूरत नहीं है। हाँ चलिए ठीक है।